Hey my YouTube family, my name is Mukesh Janwa. I'm English Guru for you and you're watching my YouTube channel. कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप बिल्कुल बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करो, और ये बात भी सच है, आप मेरे साथ एग्री करोगे स्टूडेंट्स कि जब एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं तो स्टूडेंट्स उसको रटकर पास कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की प्रॉब्लम उनके लिए जस की तस रह जाती हैं। तो आइए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को आता हो इंग्लिश पहले से, लेकिन प्लीज़ आप इसको बिल्कुल जीरो लेवल से समझ के मान के चलें। इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के लिए। तो टेंसेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और टेंस शुरू करें उससे पहले आप सभी को जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए स्टूडेंट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आशीष बैडमिंटन खेलता है। स्टूडेंट इस वाक्य में आशीष जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, और लास्ट में जो खेलता है वो एक वर्ब है, और बैडमिंटन एक ऑब्जेक्ट है हिंदी में। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का आप एरो लगा के दे रखा है मैंने, देखिए आशीष एक सब्जेक्ट हैं, प्लेज वो हैं वर्ब हैं, और बैडमिंटन क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। अब ये मैं ढंग से बताऊँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट को आप स्क्रीन पे देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको हम ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है कर्ता। मीन्स वाक्य में सब्जेक्ट कर्म करने वाला होता है, काम करने वाले व्यक्ति को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो किसी का नाम हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है ना। और इसको ठीक से समझना हिंदी में तो कौन, किसने अथवा किन्होंने जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे किसी ने पेन तोड़ दिया, हम पूछते हैं ना किसने पेन तोड़ा, तो किसने का जो उत्तर आएगा वो आएगा संदीप ने मेरा पेन तोड़ा। तो संदीप यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, कर्ता है, काम करने वाला है, पेन तोड़ने वाला है। तो ये सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला वर्ब। स्टूडेंट्स, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और देसी भाषा में कोई भी काम जो हम सुबह से शाम तक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। इंग्लिश में कहें तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग, हैपन, बी, डू, गो, कम एटसेट्रा। हिंदी में कहें तो क्रिया ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दे, जैसे लाना, आना, जाना, खाना, पीना, इन सारे काम को क्रिया कहते हैं। आगे जाके हम बहुत सारी वर्ब्स पढ़ेंगे चारों पांचों फॉर्म्स के साथ में। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि वर्ब होता क्या, कोई भी काम जो क्रिया हम करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी इतना ही समझिए, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। अब हम लास्ट वाला पार्ट जो है सेंटेंस का वो है ऑब्जेक्ट, उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, और आपने देखा होगा कि हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद यदि आपको वर्ब से क्या, कहाँ, किसको, किनको जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, व्हाट डज आशीष प्ले। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको आप हिंदी में पूछ सकते हो, आशीष क्या खेलता है। तो आप आंसर दोगे आशीष बैडमिंटन खेलता है। तो ये वर्ब के बारे में पूछ रहा है कि जो क्रिया होती है उसका कर्म के बारे में पूछ रहा है कि वो कर्म क्या होता है। तो वो बैडमिंटन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है ना। वो तैरता है, वो कहाँ तैरता है, वो नदी में तैरता है। तो नदी एक गोमती नदी में तैरता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, गोमती नदी। तो जो कर्म मतलब ऑब्जेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है कर्म, है ना। जो सब्जेक्ट एंड वर्ब की पहचान के बाद जो लास्ट में आता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी कई सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आगे आएगी। ये अभी ब्रीफ में आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को मैंने संक्षिप्त में समझाया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। आगे हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। टेंसेस से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम को पढ़ेंगे। और आप जुड़े रहें। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन और राइट योर डिमांड्स। थैंक यू गाइज। आई विल बी राइट बैक विद द न्यू टॉपिक series of tenses.